सभी विद्यार्थियों का स्वागत। इस ऑनलाइन क्लास में आज हम एमए फाइनल संस्कृत और बीए समरस अलंकारों का विषय चल रहा है। पूर्व में भी हमने यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार के संबंध में जाना था। आज हम श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है, श्लेष अलंकार का लक्षण क्या है, श्लेष अलंकार की उपयोगिता और इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। श्लेष अलंकार का काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने जो लक्षण दिया है उसके अनुसार वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण श्लिष्यन्ति शब्दः श्लेषो साव अक्षरादिभिरर्थः। श्लेष कहते हैं चिपकने को, मिलने को। वाच्य भेदेन, वाच्य भेद से विप्राय यहाँ पर है अर्थ का भेद होने पर। वाच्य भेद से विप्राय क्या है? अर्थ का भेद होने पर, अर्थात प्रत्यर्थम शब्दा भिद्यन्ते, जिसके प्रत्येक शब्द भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि अर्थ भेद के कारण शब्द भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। एवं सकृत प्रयुक्त शब्द सहदेव अर्थम गमयति, अर्थात एक साथ प्रयोग किया हुआ शब्द एक साथ उच्चारण करने पर जब क्या हो जाते हैं वो परस्पर भिन्न भिन्न अर्थ होते हुए भी वाच्य भेदे भिन्ना, वाच्य भेद होने पर अर्थात अर्थ भेद होने पर भी यत मैंने जो युगपत, युगपत कहते एक साथ, परस्पर युगपत एक साथ अर्थात परस्पर मिलकर के भाषण विषय क्या हो जाते जब वो एक उच्चारण का विषय बन जाते, अर्थात अर्थ भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले, अर्थ भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले शब्द जब युगपत एक साथ मिलकर के परस्पर एक आकार में होकर के, समान आकार में होकर के जब एक उच्चारण का विषय बन जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लिष्यन्ति शब्दः, जिसमें शब्द एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, एक दूसरे के साथ क्या एक ही शब्द में अनेक अर्थों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, उसको क्या कहा जाता है? श्लेष अलंकार कहा जाता है। अर्थात दोबारा बताऊं मैं, भिन्न भिन्न अर्थों के बोधक, भिन्न भिन्न अर्थों के बोधक शब्द समान आकार, अर्थात भिन्न भिन्न शब्द जब एक साथ उच्चारण के कारण, एक साथ बोलने के कारण परस्पर मिलकर के एक हो जाते हैं, वह श्लेष अलंकार कहलाता है। और यह श्लेष अलंकार अक्षर आदि वर्ण आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है। इसमें 8 प्रकार दिए हैं। नंबर 1 वर्ण श्लेष, अर्थात एक वर्ण में विश्लेष, एक ही वर्ण के अनेक अर्थ हो जाना। पद श्लेष, पदों में एक शब्द है, प्रकरण के अनुसार प्रसंग के अनुसार उसके क्या है? भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं। लिंग श्लेष, अर्थात वही शब्द पुल्लिंग में कुछ अर्थ और देगा, नपुंसकलिंग में उसका अर्थ कुछ और होगा, और स्त्रीलिंग में क्या श्लेष के कारण उसका अर्थ और होगा। भाषा श्लेष, अर्थात भाषा के प्रयोग से भी वो शब्द क्या है? भिन्न भिन्न अर्थ देंगे। प्रकृति श्लेष, प्रत्यय उपसर्ग धातु आदि के लगने पर अर्थ में परिवर्तन होगा। प्रत्यय श्लेष, क्योंकि सारी चीज एक साथ आ गई है, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन, अर्थात शब्द एक वचन का है, द्विवचन का है या फिर बहुवचन का है, इन शब्दों के साथ इन सब के प्रयोग होने पर क्या ये श्लेष अलंकार होता है, अर्थात श्लेष अलंकार 8 प्रकार से प्रयुक्त होता है। इसका जो उदाहरण दिया वह है पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम सदैव।
अब इसमें जगह नहीं है, मैं आपको कल लिख के भी बताती हूँ उसके संबंध में। पृथुकार्थ स्वर पात्रम, पृथुक, पृथुक कहते हैं बच्चों को। पृथुक किसको कहा जाता है? बच्चों को। पृथुकार्थ, आर्थ स्वर, आर्थ कहते हैं रोने को, स्वर कहते हैं आवाज को। अर्थात इस उदाहरण के अंदर, इस श्लोक के अंदर पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम सदैव है। दो अलग अलग व्यक्तियों का वर्णन किया हुआ है। एक राजा का वर्णन किया हुआ है इसी श्लोक के अंदर, और दूसरा एक सामान्य जीवन यापन करने वाले ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया हुआ है। पृथु, पृथुक, पृथुक कहते हैं बच्चों को। पहले अर्थ हम श्लेष कैसे एक ही शब्द में अनेक अर्थ निकलते हैं, पहले एक सामान्य व्यक्ति का एक का अर्थ लेते हैं। पृथुक, पृथुक कहते हैं बच्चों को। आरत स्वर, आरत कहते हैं रोने की, स्वर कहते हैं आवाज को। तो क्या कहता है सामान्य व्यक्ति के तरफ? भूषित अर्थात मम सदनम, मेरा ये जो घर, सदन कहते हैं घर को, मेरा घर किससे युक्त है? पृथु आरत स्वर पात्रम, पात्र यहाँ पर बर्तन के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, पात्र स्थान के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, पात्र शब्द का अर्थ योग्यता के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में क्या हुआ? इसका अर्थ सामान्य व्यक्ति कहता है कि मम सदनम, मेरा जो घर है वो बच्चों की रोने की आवाज से युक्त है। भू उषित, यहाँ पर दीर्घ संधि है, और मेरे पास किसी प्रकार के साधन नहीं। भू उषित, हम कहाँ पर निवास करते हैं? भूमि पर ही सोते हैं, भूमि पर ही सारा रहन सहन करते हैं। निशेष परिजनम अर्थात निशेष संपूर्ण, घर के समस्त परिजन मैंने व्यक्ति, घर के समस्त व्यक्ति, घर में वो किसी प्रकार की सुविधा नहीं, किसी प्रकार के साधन नहीं है, इसलिए घर के प्रत्येक व्यक्ति भूमि पर ही निवास करता है। विल सत क्रेणु गहनम, और कैसे मेरा ये मम सदनम, मेरा ये जो घर है, समप्रति, समप्रति में इस समय, विल सत, विल शतक, विल शतक कहते हैं चूहों को, रेणु कहते हैं मिट्टी को, गहन कहते हैं बहुत ज़्यादा। अर्थात मेरा ये जो घर है, मेरा जो स्थान है, ये कच्चा है, मेरे पास किसी प्रकार की साधन सुविधा नहीं है। तो कैसे, किससे भरा हुआ है ये? विल शतक, चूहों ने इसके स्थान को, रेणु गहनम, बहुत ज़्यादा मिट्टी से क्या है इसको अट दिया है, मिट्टी से इसको पट दिया है। अर्थात इस समय मेरे घर की स्थिति क्या है कि बच्चे मेरे घर में भूख के कारण आर्थ स्वर पात्र, भूख के कारण रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो मेरा घर क्या है? करुण क्रंदन का स्थान बना हुआ है। दूसरा, मेरे पास कुछ भी नहीं होने के कारण निशेष परिजनम देव है, समस्त जो घर के व्यक्ति हैं सारे भूख उषित कहाँ पर निवास करते हैं? भूमि पर ही सोते हैं। विल शतक, और जहाँ पर विल शतक होने रेणु गहनम, बहुत ज़्यादा क्या है मिट्टी निकाल करके मिट्टी का स्थान बना दिया। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा, इसी श्लोक का दूसरा अर्थ श्लेष कैसे है? देव है, देव दूसरा अर्थ यहाँ राजा के प्रति, राजा की ओर इशारा करता है। राजा के संदर्भ में इन्हीं शब्दों का अर्थ बदल जाएगा। निशेष, निशेष मैंने संपूर्ण, परिजन मैंने व्यक्ति। कैसा है मेरा घर? राजा का घर। समप्रति, इस समय, मम सदन, मेरा जो घर। पृथु, पृथु कहते हैं विशाल, बड़े, पृथु कहा जाता है विशाल या बड़े। कार्त पात्रम, कार्त कहते हैं सोने के बर्तन को। पृथु विशाल बड़े, कार्त पात्रम, मेरे घर में, अर्थात राजा का मकान है, राजा का महल है, तो किससे शोभायमान है? सुभूषित शोभायमान, अर्थात सोने के बड़े बड़े पात्रों से शोभायमान है। क्योंकि राजा महाराजाओं के घरों में आज भी और पहले भी धन धान्य अपार होता है, तो उन अपार धन धान्य के कारण क्या, राजा के संबंध में क्या वर्णन करता है कभी कि राजा का जो महल है, राजा का जो घर है, वो बड़े बड़े सोने के पात्रों से शोभायमान है, बड़े बड़े सोने के पात्रों से सुशोभित है।
नीचे की लाइन में विलसतक, विलसतक का अर्थ हुआ था विलसत, क्रेणु कहते हैं अथिनी को, विलसत होती शोभायमान। और क्या कहा कि राजा के सभागार में, राजा के सभा के आंगन में, राजा के महल में करेणु विलसत, बहुत ज़्यादा अथिनियाँ हाथी क्या हैं, शोभायमान। शब्द वही है दोनों, एक ही श्लोक के अंदर, क्योंकि ये पद श्लेष है, इस पद श्लेष के अंदर शब्दों में अर्थ भेद के कारण क्या हो गई, भिन्नता हो गई। वहाँ पृथु का अर्थ विशाल है, यहाँ पृथुक का अर्थ क्या है, बच्चे। यही शब्द आरत स्वर इसमें से निकालने पर उसका अर्थ क्या होगा, रोने की आवाज़, और कारत स्वर सोने के पास, भू उषित भूमि पर सोना, और वहाँ शब्द का अर्थ क्या, दूसरी तरफ भूषित मैंने शोभायमान। विलसत, विलसत का अर्थ भी शोभायमान, और विलसतक उसका अर्थ चूहा हो गया। वहाँ पर रेणु, रेणु का अर्थ क्या होता है, धूल होता है। करेणु, करेणु का अर्थ क्या होता है, अथिनी होता है। इस प्रकार से हम श्लेष अलंकार में देखते हैं। तो इसका संयोजन करेंगे कि प्रस्तुत उदाहरण के अंदर जो शब्द दिए गए हैं, वैसे के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले जो शब्द हैं, भिन्न भिन्न शब्द, वो एक साथ उच्चारण करने पर जब एक उच्चारण का विषय हो जाते तो वो क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। इस उदाहरण के अंदर क्योंकि शब्द एक ही है लेकिन अर्थ में भिन्नता होने के कारण क्या है, श्लेष अलंकार।